क्योंकि लोग जब वो फ्लैश होता है संध्या के वक्त, यानी उसकी कलर जब चेंज होती है, लाल, ब्लू, पीला, जो भी है, ये कलर की वजह से जब आप वाहन चला रहे हो तो आपको ये सीधा आपका प्रकाश, ये जो इसकी जो प्रकाश है, ये आपकी सीधा आंखों में आती है। इस वजह से आपको शायद तकलीफ भी हो रहा होगा। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हमने ट्रैफिक से बात की इस नियम के बारे में, तो ट्रैफिक में यानी वाहतुक शाखा, उनको भी इसके बारे में इसका पूरा ज्ञान नहीं है। डिजिटल का एक और फायदा, आप एक्चुअली इसे फायदा ही बोलेंगे क्योंकि एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं, ये नुकसान है। पटना रेलवे स्टेशन पिछले महीने 2 मिनट के लिए अचानक कुछ तो भी उसमें अभद्र वीडियो प्रकाशित हो गई, उसमें चल रही थी, लोग देख रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। उसके बाद नवी मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में जो पाम बीच रोड है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेज है, उसमें अचानक कुछ अभद्र टिप्पणियां आई, बंद किया गया, लाखों रुपए का खर्चा हो गया। जो आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सिस्टम, जो सिस्टम में चला रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अगर इसे हैक किया, पॉसिबली आपको पटना रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। क्या इस पे कभी एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे जो प्लानिंग एजेंसी के चीफ हैं, क्या कभी इसके ऊपर आपने गौर किया है? नमस्ते दोस्तों, धर्म युद्ध में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिलबोर्ड्स। जब आप प्रवास करते हो, जब आप ड्राइव करते हो, तो आपको रास्ते के बिल्कुल बगल में आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स। ये हमारा एक सेगमेंट है, ये फिर हम एक सेगमेंट में कर रहे हैं। ये पहला सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम बिलबोर्ड्स के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ में हम चर्चा करेंगे रोशनी वाले जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो आप अभी फिलहाल जोर पे लगा हुआ है नवी मुंबई महानगर पालिका में, कि ये जो रोशनी वाली जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का, जिसे हम एक्चुअली बीपीएमसी एक्ट बोलते हैं, बीपीएमसी एक्ट 1949। तो इसमें ऐसा प्रोविजन है कि जब आप ड्राइव करते हो, आपके बिल्कुल सामने ये एडवर्टाइजमेंट, जो आप वाशी और मोराज का जो ब्रिज है, यानी आप मोराज सर्कल के लिए जाते हो, वाशी पाम बीच का रोड लेते हो, तो आपको जो ब्रिज लगता है, वो ब्रिज के जो फ्लाईओवर ब्रिज है, उसके ऊपर बीच में अभी नवी मुंबई महानगर पालिका ने अपना स्वयं, अपना खुद का उन लोगों ने एक प्रचार किया हुआ है, प्रचार प्रसार का माध्यम है जो स्वच्छता के लिए लगाया गया है 2023 के लिए। आप रोज संध्या में जब आप गाड़ी निकालते हो वाशी से नेरुल की तरफ, या नेरुल से आप वाशी की तरफ आ रहे हो, मतलब वो जो पाम बीच का स्ट्रेच ले रहे हो आप, तो उसमें आपको आज हाल फिलहाल आपको ट्रैफिक दिखता है। उसका रीजन एकदम सिंपल है, आप लोगों ने भी सोचा होगा, क्योंकि लोग जब वो फ्लैश होता है संध्या के वक्त, जब वो फ्लैश होता है, यानी उसकी कलर जब चेंज होती है, लाल, ब्लू, पीला, जो भी है, ये कलर की वजह से जब आप वाहन चला रहे हो तो आपको ये सीधा आपका प्रकाश, ये जो इसकी जो प्रकाश है, ये आपकी सीधा आंखों में आती है। इस वजह से आपको शायद तकलीफ भी हो रहा होगा। इसी पॉसिबिलिटी की वजह से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये एक पूरा कारण है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो एक्ट में
जो लुमेंस, ये हम एक्चुअली कोई भी रोशनी को लुमेंस में मेजर करते हैं। उसकी जो लुमेंस यानी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो रोशनाई जो है वो एक सीमित होना चाहिए, जिससे आंखों पे जो रेटिना हम बोलते हैं, रेटिना पे जब वो उसकी प्रकाश जब उजागर होती है, पॉसिबली है कि इंसान वो उस वक्त दुविधा में पड़ जाए और हो सकता है किसी किसी को असमझ में डाल दे और पॉसिबली यू माइट सी एन एक्सीडेंट। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जब हमने ट्रैफिक से बात की इस नियम के बारे में, तो ट्रैफिक में यानी वाहतुक शाखा, जिसको हम वाहन ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलते हैं, मुंबई पुलिस, नवी मुंबई पुलिस में, उनको भी इसके बारे में इसका पूरा ज्ञान नहीं है और उन लोगों ने पूरा डाइवर्ट कर दिया नवी मुंबई महानगर पालिका के हद में। अब हम जब लाइसेंस डिपार्टमेंट में जब हमने बात किया, तो इस रोशनी के ऊपर, इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था। तो पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जवाबदारी शायद स्वयं महानगर पालिका के हमारे जो आयुक्त है, हाल फिलहाल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक, शायद उसको इसके बारे में पता हो, ज्ञात हो, क्योंकि वो एक प्रशासकीय अधिकारी है, यानी ही इज एन आईएएस ऑफिसर। तो शायद उनको संविधान में इसका भी प्रोविजन मालूम होगा कि ये जो है, ये जो चीज लगा हुआ है, ये पॉसिबली इट इज एक्चुअली अ कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, यानी पॉसिबली है कि आप वाहन चलाते कभी दुर्घटना शिकार हो गए दुर्घटना का, तो इसकी जवाबदारी नवी मुंबई महानगर पालिका नहीं लेगी, इसकी जवाबदारी ट्रैफिक विभाग नहीं लेगा, क्योंकि आपकी गलती है, आप वाहन को सड़क पे लाए और आपने रोशनी को देखा। मत देखिए, और अगर आपने देखा और आपको इसका दुविधा लगे तो आप कृपया सोशल माध्यम का आप उसको इस्तेमाल कीजिए, कमिश्नर को लिखिए कि ये चीज बिल्कुल गलत है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को, हमारे पुलिस कमिश्नर है, उनको आप लिखिए कि ये जो गलत हो रहा है और ये जिसने गलत काम किया, और नवी मुंबई महानगर पालिका का जो टैक्स और करदाता का पैसे से ये जो फलक लगा हुआ है, इसके ऊपर आप प्रश्न उठाइए और तुरंत इसको निकालिए, क्योंकि ये चीज बकायदा कॉपी किया हुआ है। क्योंकि किसी और शहर में ये दिख रहा है तो हम नवी मुंबई में क्यों न लगाए। डिजिटल का एक और फायदा, आप एक्चुअली इसे फायदा ही बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली आपको तो पता ही नहीं है, ये नुकसान है। पटना रेलवे स्टेशन पिछले महीने 2 मिनट के लिए अचानक कुछ तो भी उसमें अभद्र वीडियो प्रकाशित हो गई, उसमें चल रही थी, लोग देख रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे। उसके बाद नवी मुंबई महानगर पालिका के क्षेत्र में जो पाम बीच रोड है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्प्लेज है, उसमें अचानक कुछ अभद्र टिप्पणियां आई, बंद किया गया, लाखों रुपए का खर्चा हो गया। क्या आप लोग पता है कि ये डिजिटल माध्यम सेंट्रलाइज्ड कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हो रही होगी, कहीं ना कहीं रन हो गई होगी। पॉसिबली है कि इसमें इंटरनेट, या हम एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करें, वाईफाई का इस्तेमाल हो रहा होगा, जो आपका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल सिस्टम, जो सिस्टम में चला रहा है, मॉनिटर कर रहा है। अगर इसे हैक किया, पॉसिबली आपको पटना रेलवे स्टेशन दिखाई देगा। क्या इस पे कभी एडमिनिस्ट्रेटर या हमारे जो प्लानिंग एजेंसी के चीफ हैं, क्या कभी इसके ऊपर आपने गौर किया है कि ये डिजिटल तो आ गया, आपने इतनी अच्छी सब बहुत खर्चा किया, आपने लाखों करोड़ों रुपए एक्चुअली आपको मिल रहा है, और उसके बाद एक्चुअली अगर आप इस तरीके से आप लोगों को क्या प्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए कि अगर आपका फायरवॉल नहीं है, सिस्टम अगर फेल्ड है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्चुअली जो पटना का जो मजा है और जो नवी मुंबई का जो पाम बीच पे जो मजा था 2 मिनट का, क्या आप एक्चुअली ये हमारे नवी मुंबई को भी फायदा देंगे? मतलब आप सोचिए इसके ऊपर, क्या आप एक्चुअली इस तरीके से नवी मुंबई के जनता के साथ आप मजाक खेलोगे? क्या आपका जो एजेंसी ने जिसी को ये एड एजेंसी को किसको अपॉइंट किया है, क्या वो तैयार है कि इस तरीके का अगर कोई मैल फंक्शन आ गया है या किसी हैकर ने, क्योंकि आप उठाइए कोई भी चैनल, अब यूट्यूब का चैनल उठाइए, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाता है। मान लीजिए अगर कुछ शरारती यहाँ हुआ, तो क्या आप लोग तैयार हैं? धन्यवाद।